नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी ये हमारे पास नेशनल इनकम का मतलब है। इनकम मेथड से जो हमें चीज मिलने वाली है वो हमें मिलने वाली है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी जो हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड से मिलता था वो होता था जीडीपीएम। ठीक है, अगर हम बात करें इनकम मेथड की और एक्चुअल में नेशनल इनकम की, इनकम मेथड से हमें एनडीपीएफसी मिल रहा है और इनकम नेशनल इनकम हमारी एनएनपीएफसी होती है। नेशनल इनकम क्या होती है? एनएनपीएफसी। तो सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है इस डी का और इस एन का। ये नेशनल है और ये डोमेस्टिक है। मतलब जो हमारे पास इनकम मेथड से मिलेगा वो हमारे पास होती है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया कितने लोगों की इनकम हुई, हमने विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया हमने कितनी इनकम कमाई, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। कभी भी क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करिए, दैट मीन्स आप इन एनडीपीएफसी कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है, पहले ये बात समझ लीजिए इनकम का मतलब क्या होता है। इनकम का मतलब है आप कहीं से पैसे कमा रहे हैं, किसी भी तरीके से पैसे कमा रहे हैं, तो दो मेजर वेज हैं पैसे कमाने के। एक तो है आप किसी के पास जॉब करते हो, आप किसी के पास सर्विस करते हो, आप किसी के पास जॉब करते हो, तो एज अ वेजेस कुछ पैसे मिलते हैं, एज अ सैलरीज कुछ पैसे मिलते हैं, एज अ फ्री फैसिलिटी, एज अ कैब फैसिलिटी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, ये सब भी आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है। पैसा नहीं मिल रहा है, इन काइंड मिल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज होती है कि आप अपना खुद का बिजनेस करते हो, आप खुद का अपना बिजनेस करते हो, या फिर आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो वो भी हमारे पास इनकम मेथड का पार्ट है। पैसा तो आ रहा है ना। तो हम इनकम मेथड के अंदर हम बात करते हैं एनडीपीएफसी की अगर, तो एनडीपीएफसी से हमारे पास तीन चीजें, मेजर तीन चीजें होती हैं। एक होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो जॉब वाले लोगों को मिल रहा है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, किसी भी टाइप की जॉब करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में करते हैं, जॉब कर रहे हो आप और आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है, दूसरा होता है आपको अगर एज इट इज गिवन नहीं है तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे तो मैं स्टार मार्क कर देता हूं, अभी आगे सीखते हैं। दूसरा होता है अगर आप खुद का बिजनेस करते हो, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो उसको कहते हैं हम ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, कोई जॉब थोड़ी ना कर रहा है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ये भी अगर आपको कैलकुलेट नहीं गिवन तो आपको एज कुछ ना कुछ करके फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस पर भी स्टार मार्क कर देते हैं। और तीसरा होता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम फॉर सेल्फ कंजम्पशन आपको एज इट इज गिवन होगी। फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मिक्स्ड इनकम फॉर सेल्फ कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, आपने खुद का काम करा, खुद के लिए आपने काम करा, खुद किचन सर्विसेज करी, गार्डनिंग सर्विसेज करी, क्लीनिंग करी, ठीक है, या फिर आपकी वाइफ ने करा तो आप उसको कुछ पैसे थोड़ी ना दे रहे हो, आपकी मदर ने करा आप उनको कुछ पैसे थोड़ी ना दे रहे हो। तो ये जो मिक्स्ड इनकम है ये आपको एज इट इज गिवन होगी। अगर नहीं गिवन तो आप इसको जीरो मान लेंगे, आपको एज इट इज गिवन होगी। चलिए अब सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पर अगर नहीं गिवन तो हम कैसे निकालेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर किसी भी टाइप के आपको सैलरीज, किसी भी टाइप के आपको वेजेस मिल रही हैं तो आप उसको लेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर किसी भी टाइप की वेजेस एंड कैश, वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो। भैया जैसे कि सामान दे दिया, पैसे नहीं दे रहा मैं सामान दे देता हूँ, आप लेकर भी आ गए, तो ये हमारा वेजेस एंड सैलरीज हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बहुत इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयर भी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स यहां पे आर है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एसएसएस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। देखिए एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मतलब क्या है, जैसे प्रोविडेंट फंड होता है उसके अंदर एम्प्लॉयर कुछ अपना पैसा देता है, तो वो आपका एम्प्लॉयर ने कुछ ना कुछ आपको दिया, कंपनसेशन दिया, तो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अगर सर आपको बाय चांस, मैं यहां पे लिख रहा हूं एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है, क्या दे रखा है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, तो आप इस चीज को इग्नोर करेंगे। आप अपने आप को सैलरी थोड़ी ना दे रहे हो, आप इस चीज को इग्नोर करेंगे, आप इस चीज को छोड़ देंगे। ठीक है, आप इसका कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अपने आप को पैसे थोड़ी ना दे रहे हो, ये तो आपका एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा था, तो इसलिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट बना। इसके साथ साथ रिटायरमेंट, पेंशन कुछ मिल रही है आपको, आपने पैसे, आपने सर्विस करी थी पीछे, आपको उसके पैसे छोटे कट कट के अब मिल रहे हैं। ठीक है,
इसके अलावा कोई फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, कोई भी फैसिलिटी मिल रही है, एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है, तो ये भी आपका एम्प्लॉयर ही कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है। आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में ये पहली वाली दो चीजें होंगी, ये दोनों चीजें नहीं होंगी। एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है बोर्ड्स में ही, रिटायरमेंट पेंशन की जगह ओल्ड एज पेंशन भी था। ओल्ड एज पेंशन आपका वन वे होता है, वो करंट ट्रांसफर है, करंट ट्रांसफर्स नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होते, हम सिर्फ रिटायरमेंट पेंशन को लेंगे। चलिए दूसरी चीज हमारे पास आती है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालेंगे, देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस हम चार चीजों को ऐड करके मिलते हैं। अब हर कोई बिजनेस तो नहीं कर रहा है, एक तरीके का बिजनेस होता है रेंट से पैसा लेना, रेंट से पैसा मिलता भैया मुझे, या फिर एक पैसा होता है इंटरेस्ट से पैसा लेना, मैं लोगों को लोन देता हूं और मुझे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, एज इट इज गिवन है तो ठीक, अगर नहीं गिवन तो वो जीरो मान लेंगे। एक तरीके का पैसा होता है रॉयल्टी, मैंने बुक लिखी और मुझे उस पर कुछ ना कुछ पैसे मिल रहे हैं, रॉयल्टी। देन एक तरीके का पैसा होता है आप बिजनेस करते हो, प्रॉपर बिजनेस करते हो और आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये चार चीजें हम ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा आपको। पहली वाली जो तीन है एज इट इज गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो जीरो ले लेंगे। बट अगर प्रॉफिट नहीं गिवन तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने का कोई तरीका हो सकता है कि ऐसे दे रखा है, जैसे कि प्रॉफिट हमारा तीन चीजों का पार्ट होता है। एक तो डिविडेंड, जो शेयर होल्डर्स पैसा बांट के ले जाते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं, प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं। दूसरा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या रिटेन्ड अर्निंग्स, ये हमने पैसा बांटा नहीं, ये हमने अपने फ्यूचर के लिए बचा लिया। और तीसरा होता है कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। ये तीनों चीजें अगर हमें दे रखी है ऐड कर देंगे, अगर इनमें से कोई एक चीज नहीं दे रखी फिर वो जीरो हो जाएगी, तो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। प्रॉफिट मान लीजिए अगर आपको एज इट इज पहले प्रॉफिट दे रखा है और डिविडेंड दे रखा है, क्या दोबारा ऐड करेंगे? नहीं, हम दोबारा ऐड नहीं करेंगे, हम उसी पर छोड़ देंगे। अब हम वापस से आते हैं तो हमें क्या मिला इन सारी चीजों को ऐड करके, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को ऐड करके हमें एनडीपीएफसी मिला। हमें क्या मिला? एनडीपीएफसी। तब क्वेश्चन में तो नेशनल इनकम बोला गया था, आपने तो एनडीपीएफसी निकाला है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब एनएनपीएफसी। आपको बड़ी वाली टर्म पर जाना है, बड़ी वाली टर्म पर जाना है तो हम प्लस करेंगे। सर क्या प्लस करेंगे? हम प्लस करेंगे एनएफआईए को, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अकाउंट। और कैसे निकालते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब हम इसका अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस करेंगे, जो भी मेजर क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे टाइप के, और फिर इस मेथड को कंप्लीट करके हमारे पास लास्ट रह जाएगा वैल्यू एडेड मेथड।